बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले दो पार्ट्स हमने इससे पहले लेक्चर में किए थे। यहाँ पर तीसरा और फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है इस क्वेश्चन में हमने सोल्व करना है। फिर से इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है। इस वेक्टर से हमने तीन जवाबात, तीन डायरेक्शन निकालने हैं। कौन से हैं? डायरेक्शन एंगल निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज बताना है, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, हमने सिर्फ इस एक वेक्टर से अब तीनों जो डायरेक्शन है हर एक अपने अपने फार्मूले के जरिए हमने फाइंड आउट करना है। आपने सिंपली वो फार्मूले याद रखने हैं, कोई भी डायरेक्शन हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बनता है? सबसे पहले ये हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है, उसके लिए हम लिखते हैं लेट। फर्ज करें इसको हमने क्या नाम दिया? आर। कोई भी नाम हम दे सकते हैं, हमने आर का नाम दिया। अब हमारे पास जो वेक्टर है क्या है? -i + 2j + 4k, ये हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है। हमने इसे नाम दिया, ठीक है, अपने आप से। अब क्या करेंगे? आर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे आर, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या लगा देना है? स्क्वायर रूट। अब इस वेक्टर के अंदर आई जे के साथ जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, जिसे कोफिशिएंट कहा जाता है, वो यहां पर हमने ऐड करके लिखने हैं। हर एक नंबर को हमने स्क्वायर लगाना है। जैसे आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? साइन भी माइनस का है तो -1 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहां पर क्या है? 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, +4 है, 4 लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमने सिंपली पहला काम किया। अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास क्या है? फिर से आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये हमने लिखा, ठीक है, यहां पर हमने फिर से स्क्वायर रूट लगा दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, +2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 होता है, +4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 16 होता है। तमाम को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, आर मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 16 + 4 कितने होते हैं? 20, 20 + 1 हमारे पास 21 होता है। ये हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया। ये लाइन सिर्फ मैं अपने लिए लगा रहा हूं ताकि हमें याद रहे, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा, हमने लिखना है डायरेक्शन, ये आपने लाजमी लिखना है ताकि उनको पता चल सके आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आर। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसको फाइंड आउट करते हैं। उसका हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? यहां पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू x/r मैग्नीट्यूड, ये हुआ। बीटा इज इक्वल टू y/r मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या है? गेमा इज इक्वल टू z इज इक्वल अपॉन r मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला है। अब r जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। x y z हम कहां से निकालेंगे? इसके लिए फिर से हम चलेंगे हमारे पास इस वेक्टर की तरफ। इस वेक्टर में यहां पर क्या है? x y z अल्फाबेटिकल वाइज ये तरतीब से जा रहा है, x y z। तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसको x समझेंगे, इसको y, इसको z, तरतीब से यहां पर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो उठा के तरतीब से यहां पर हमने पुट अप कर देना है। यही काम करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है? अल्फा इज इक्वल टू x, यहां पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? -1 है तो -1 हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास? r मैग्नीट्यूड। r मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है? 21, ये हमने लिख लिया। बीटा को भी सेम इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है। y को हम क्या समझेंगे? 2 है, ठीक है, यहां पर हमने 2 डाल दिया। नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? 21, ये हमने डाल दिया। अब गेमा है, गेमा की जगह हम क्या लिखेंगे? z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, ठीक है, हमने 4 लिखा। नीचे हमारे पास 21 रेडिकल है। ये आंसर हुआ। हमने क्या फाइंड आउट किया? डायरेक्शन रेशियोज को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड, हमने डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखना है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन, ये हमने लिखना। डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये हमने लिखा r। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? सीख चुके हैं, यहां पर फिर से हम लिखेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो लिखेंगे, हमारे पास क्या है? cos अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर अब क्या लिखेंगे? a/r मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हुआ। फिर से अब हम क्या लिखेंगे? cos बीटा इज इक्वल टू
बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड। तीसरा कॉस गेमा इज इक्वल टू सी अपॉन आर मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास है फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमारे पास आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू मौजूद है। ए बी सी की जगह हमने फिर से इस वेक्टर की तरफ जाना है, तरतीब से है, ठीक है। ए बी सी, इसको हम ये समझेंगे जो भी यहाँ पर नंबर्स है वो नंबर्स यहाँ पर उठा के तरतीब से हमने पुटअप कर देने हैं। तो पुटअप कर देते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉज एल्फा इज इक्वल टू, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1, ठीक है। -1 हमने लिखा, नीचे मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 21, ये हमने पुट अप कर दिया। फिर से कॉज बीटा इज इक्वल टू, बी को हम क्या समझेंगे 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर क्या है रेडिकल 21। लास्ट में हमारे पास गेमा क्या है सी, सी को हम क्या समझेंगे 4, हमने 4 लिखा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 21, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। हमने डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर दिया, इसका फॉर्मूला ये था, हमने यहाँ पर इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर दिया। लास्ट हमारे पास क्या रह गया, डायरेक्शन एंगल्स को हमने अब फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, आर। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, सेम यही फार्मूला है, सिर्फ एक चेंज हमने करना है। जो कॉज है इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। यही काम करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स हो गया, ठीक है। अब चेक करें, ए अपॉन क्या है आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास हो गया पहला। फिर से बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हमने लिखा यहां पर, ये आया। लास्ट हमारे पास क्या है, गेमा है, गेमा हमने लिखा। फिर से हमारे पास क्या है, कॉज इनवर्स, यहाँ पर C अपॉन आर मैग्नीट्यूड है, ये हमने लिखा, ठीक है। ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ए बी सी हमें मालूम है, हमने इस वेक्टर से उठा लेना है। ए बी सी तरतीब वाइज चल रहा है, जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उठा के वहाँ पर पुट अप कर देने हैं। मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यही काम करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास a इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, a हमारे पास क्या है -1 अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है रेडिकल 21, ये हमने लिखा। फिर से बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कॉज इनवर्स, हम लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास b की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 2 है, हमने 2 लिखा, ये हमारे पास रेडिकल 21 आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गेमा इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, कॉज इनवर्स, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, हमने 4 लिखा, नीचे क्या है रेडिकल 21। अब इनको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, फिर से कॉमा बीटा का आंसर हमारे पास क्या आएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या है गेमा, इसका हमने आंसर फाइंड आउट कर देना है। अब क्या करेंगे, हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प लेनी है। हमारे पास चेक करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यूज क्या आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा देना है, उसके बाद कॉस, तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। ये वाला ब्रैकेट दबा के हमने क्या करना है, -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है रेडिकल 21, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्या आंसर आया हमारे पास 102.6, यहाँ पर हम लिखेंगे 102.6 डिग्रीज, ठीक है। एंगल हमारे पास, इसके लिए उसके ऊपर डिग्री लगा लेते हैं। सेकंड हमारे पास फिर से हमने क्या करना है, शिफ्ट कॉज हमने दबा देना है, इनवर्स बन जाएगा। ये वाला ब्रैकेट दबाया, हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल का निशान दबाया, रेडिकल के अंदर क्या है 21, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आया 64.1, यहाँ पर हमने क्या लिखा 64.1 डिग्रीज, ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। अब सेकंड लास्ट की तरफ गेमा हमारे पास क्या है, फिर से शिफ्ट दबा देंगे, शिफ्ट के बाद क्या है कॉज हमने दबाया, ये हमने ब्रैकेट लगा लिया, क्या है 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है रेडिकल का निशान, रेडिकल के अंदर क्या है 21, ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास आंसर क्या आया 29 ये हमने लिखा 29.2 डिग्रीज, ये हमारे पास क्या हुआ आंसर हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन में जो हमसे 3 बातें पूछी गई थी, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्शन एंगल, यहाँ पर तीनों को हमने अपने अपने फार्मूले के साथ आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।
पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। अब हमने फिर से यहां पर 3 चीजें बतानी है, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कॉजिनस हमने यहां पर बताना है। डिफरेंस तीनों पार्ट्स में से यहां पर जो फोर्थ पार्ट है, इनमें से डिफरेंस क्या है कि ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पर भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा, सिर्फ स्टार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। वेक्टर की फॉर्म क्या था, जिसमें आई जे के की फॉर्म में दिया गया हो, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना था। जिस तरह आप पहले 3 पार्ट्स देख लिए, उन क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो वेक्टर फॉर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा, हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब ये हमारे पास एक फार्मूला था, ये फार्मूला आप कहेंगे कि ये ए बी ओ बी ए ओ ए ये कहां से आया। उसकी तरफ फिर से यहां पर एक इस डायग्राम की तरफ, इस फिगर की तरफ हम चलेंगे। हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, और इसकी वैल्यू क्या है 0.0, ठीक है, कॉमा। हम कहते हैं यहां पर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, थोड़ा सा मैं इसको बाहर कर ले, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट हमारे पास ये है। इसको हमने क्या नाम दिया, ए का, इसको हमने क्या नाम दिया, बी का। अब इन पॉइंट्स को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं रफ फर्क है, ठीक है, आप भी बना ले। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ओ के साथ मिला दिया, ओ से लेकर ए तक। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओ ए कहेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ओ ए को बी के साथ मिला दिया। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ए बी वेक्टर कहेंगे। बी को मैंने क्या किया, ओ के साथ यहां पर यू मिला दिया। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ओ बी कहेंगे, ठीक है। यहां पर चेक करें, मैं क्या लिखता हूं, हम यहां पर लिखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों जब आपस में ऐड होंगी तो ये तीसरा लाइन बन जाता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी। इन दोनों लाइंस को अगर हम जमा करवा ले तो तीसरा लाइन बनता है, इसकी लेंथ बनती है, क्या है हमारे पास, ओ बी, ठीक है। इन दोनों लाइंस को अगर जमा करवा ले तो तीसरे लाइन की लेंथ के बराबर होता है। अब यहां पर चेक करें, हमने क्या लिखा वहां पर, ए बी, ठीक है। यहां पर ओ बी पहले से मौजूद है। ये जो ओ ए है यहां, ये इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला था वो हमारे पास यहां से आया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए बी हमने लिखा वेक्टर इज इक्वल टू ओ हमने कहा ओ की वैल्यूज क्या है, 0 और 0, तो 0 ओ को हम इग्नोर कर देंगे। यहां पर हम क्या है, बी है, पहले हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 4 -1 6, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। फिर से ओ ए है, ओ हमने कहा 0 0 है, इग्नोर कर दिया। ए हमारे पास क्या है, यहां पर 1 -3 और 2, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इनको माइनस करवा लेते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें, पहला वैल्यू पहले के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, तीसरी वैल्यू तीसरे के साथ माइनस होगी। ये प्रोसेस है, जैसे कि 4 माइनस हो रहा है 1 के साथ, ये हमने लिखा, कॉमा -1 है यहां पर हमने लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3, ठीक है। इस बाहर वाले की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है, 6 है, 6 माइनस हो रहा है 2 के साथ, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 में से 1 गए हमारे पास 3 में से 1 गए हमारे पास 2, 6 में से 2 गए हमारे पास क्या रह गया, 4 रह गए। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसको अब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर की फॉर्म में क्या था, इनके साथ आई जे के तरतीब के साथ लिखेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ए बी जो वेक्टर है इज इक्वल टू 3 के साथ क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन है, 2 के साथ हम क्या लिखेंगे, यहां पर 2 के साथ हमने जे लिख लिया। फिर पॉजिटिव साइन 3 के साथ, 4 के साथ हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास 3 डायरेक्शन है, इनको हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां तक आने के बाद अब हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, उसका प्रोसेस सबसे पहले मैंने
हमने लिखा ए बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, क्या प्रोसेस था, हमने ये अंडर रूट लगा देना था। अब यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट मतलब जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पर ऐड करके उनको ऊपर स्क्वायर लगा देना, जैसे कि 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैग्नीट्यूड को हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अगला स्टेप है आपने इसके नीचे कर दे जाना है। यहाँ पर क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास फिर से क्या है, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 4 4 जा 16, ये हुआ हमारे पास। अब आगे चेक करते हैं, इनको आपस में ऐड करवा लेंगे। ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 प्लस 4 20, 20 प्लस हमारे पास 9 क्या होता है 29, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए हाईलाइट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो 3 डायरेक्शंस हैं इनको हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्शन रेशोज, ये लिखना लाजमी है, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज आर, वो हमारे पास क्या है, उनको लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन ए बी, हमारे पास ये रहा है। इससे पहले हम r लिखते थे, अब इस दफ़ा हमने नाम क्या दिया है, ए बी का, ठीक है। अब आगे सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू y अपॉन ए बी, हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। तीसरा हमारे पास गेमा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ठीक है। यहाँ पर ए बी मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास x, y और z की वैल्यूज मौजूद है। कहाँ से उठाएंगे, इससे उठाएंगे, इस वेक्टर से। x, y, z तरतीब से आ रहा है, इसको हम x समझेंगे, इसको y, इसको z। जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है वो कोफिशिएंट्स उठा के हर एक की जगह पुट अप कर देंगे। ए बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है, ये काम करेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू x को हम क्या समझेंगे, यहाँ पर 3 है तो हमने 3 उठाया। यहाँ पर ए बी का मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड की 29, ठीक है। बीटा की तरफ चलेंगे, वाई को हम क्या समझेंगे, हमारे पास क्या है 2 है, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या आएगा 29 आएगा। तीसरा हमारे पास गेमा क्या है, z को हम क्या समझेंगे 4 है, यहाँ पर हमने 4 लिखा। नीचे क्या है हमारे पास 29 रेडिकल, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। पहला डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी की तरफ चलते हैं। अब क्या है, क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा। उसके लिए ऊपर सबसे पहले हम हेडिंग देंगे ताकि उनको पता चल सके हमने क्या काम किया है, ठीक है। डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स आर, इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, वो फार्मूला सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। हमारे पास हम क्या लिखेंगे, यहां पर cos अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर से आगे चलते हैं, cos बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए बी, हमारे पास ये आया। तीसरा हमारे पास क्या है, कॉस गेमा इज इक्वल टू सी लिखेंगे, हमारे पास क्या है ए बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। अब ए बी सी हम कहाँ से उठाएंगे, फिर से हम इस वेक्टर की तरफ चलेंगे। ए बी सी तरतीब से आ रहा है तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर, इन कोफिशिएंट को तरतीब से उठा के वहाँ पर पुट अप कर देना है। ए बी मैग्नीट्यूड की हमारे पास वैल्यू ये है तो हर एक की जगह अपनी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास क्या है 3 आएगा, 3 हमने लिख दिया। ए बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 29 रेडिकल है, ठीक है। फिर से हमने क्या लिखना है, cos बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी मैग्नीट्यूड की जगह हमने 29 रेडिकल लिख दिया। cos गैमा की तरफ चलेंगे, हमारे पास क्या है, सी की जगह हमने क्या पुट अप कर देना है, यहाँ पर 4 है, हमने 4 लिखा, यहाँ पर 29 रेडिकल है। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। हमने डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर दिया। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन एंगल, इसको हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये हमने हेडिंग देनी है कि डायरेक्शन एंगल्स आर, वो हमारे पास क्या है, इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करना। ये जो कॉज है इज इक्वल टू किस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, बकाया फार्मूला सेम एज इट इज है। क्या है, अल्फा लिखेंगे, कॉज इस तरफ आया, इन्वर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड, ये हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स,
हमारे पास क्या है बी अपॉन ए बी हमारे पास मैग्नीट्यूड ब्रैकेट क्लोज। लास्ट है हमारे पास गैमा सी अपॉन सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉज इनवर्स लिख लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है सी अपॉन ए बी, ये हमने यहाँ पर यू लिख लिया। ठीक है, अब इसको हर एक की जगह हमने अपनी अपनी वैल्यूज पुट अप कर देनी है। ए बी सी हमें मालूम है, हमने इस वेक्टर से उठा लेना है ए बी सी, ये जो कोफिशिएंट्स है वो उठा के ए बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास ये रहे, तमाम वैल्यूज उठा के इसमें पुट अप कर देते हैं। सबसे पहले क्या है अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हमने लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, हमने 3 लिखा। यहाँ पर ए बी मैग्नीट्यूड 29 है, हमने लिखा। फिर से बीटा की तरफ चलेंगे, बीटा हमारे पास क्या है कॉज इनवर्स लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है 2 है, बी की जगह 2 लिखा, नीचे क्या है 29 रेडिकल, ये हमने लिखा। गैमा की तरफ चलेंगे, हमारे पास गैमा में क्या है फिर से कॉज इनवर्स लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, नीचे 29 हमने लिखाना है। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई, फिर से हमारे पास बीटा की हमारे पास आंसर क्या आया, लास्ट में क्या है गैमा, इसका आंसर क्या है। तमाम को आंसर को हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हमारे पास आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर शिफ्ट का बटन है वो दबा के उसके बाद कॉस लिखना है। ये वाला जो ब्रैकेट है हमने ये दबा दिया, क्या है 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 29 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। हमारे पास आंसर क्या आया 56.1, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला आंसर हमारे पास क्या है 56.1 डिग्रीज, ये हमने लिख लिया। दूसरे की तरफ चलते हैं, फिर से हमने क्या दबा देना है शिफ्ट फिर कॉज, हमारे पास कॉज इनवर्स बन जाएगा, ब्रैकेट हमने दबाया 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 29 ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास क्या है 68.2 बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है 68.19 बनेगा, जो दूसरा है पॉइंट के बाद वो 5 से बड़ा है, तो इस वजह से 1 में हम ऐड कर देंगे 1, तो ये 2 बन जाएगा, डिग्रीज हो गया। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है गैमा, फिर से शिफ्ट कॉस का साइन कॉस इनवर्स बन गया, ब्रैकेट दबा दिया, हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 29 ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास वैल्यू क्या बनी 42, यहाँ पर हमने लिख लिया 42 डिग्रीज बन गया। ठीक है, 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमसे इस क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई थी, 3 डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोजिनेस, तीनों हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके दे दिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इसका एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आसानी से समझा, होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया।